उत्तरायणी कौथिग 2023 का समापन। अंतिम दिन कार्यक्रम में सम्मिलित हुए सीएम योगी। उत्तरायणी कौथिग का प्रारंभ भगवान सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात मकर संक्रांति से होता है। सूर्य का उत्तरायण होना हमारे देश में सांस्कृतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। सूर्य के उत्तरायण होने के पश्चात अनेक पर्व और त्योहार आरंभ हो जाते हैं। पर्वतीय महापरिषद लखनऊ द्वारा आयोजित 10 दिवसीय उत्तरायणी कौथिग का शुभारंभ 14 जनवरी 2023 को हुआ और 23 जनवरी 2023 को कार्यक्रम का समापन हुआ। उत्तरायणी कौथिग मेले में पहाड़ी पकवानों से सजे स्टॉल उत्तराखंड के खानपान की समृद्धि बयां करते हुए पहाड़ी परंपरागत परिधानों के साथ मंच पर प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम उत्तराखंड की अमिट सांस्कृतिक आभा को प्रकट किया। लोक गायकों द्वारा जागर सहित उत्तराखंड के लोकगीतों का गायन किया गया। 10 दिनों तक पहाड़ी गानों और नृत्य से झनकृत होता रहा। गोमती की लहरों ने 10 दिनों में पहाड़ी संस्कृति को खुद में समेटा। उत्तरायणी कौथिग के समापन समारोह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। ज्ञातव्य हो कि सीएम योगी आदित्यनाथ की भी जन्मभूमि उत्तराखंड ही है। उत्तरायणी कौथिग को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, उत्तरायणी कौथिग प्रधानमंत्री जी के एक श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार कर रहा है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की आत्मा एक है। दोनों राज्यों को मां गंगा जमुना जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्तराखंड देवभूमि है। ऋषि मुनियों की तपस्थली, अध्यात्म और आस्था से ओतप्रोत उत्तराखंड जीवंत है। देश सरकार गाजियाबाद में उत्तराखंड भवन का निर्माण करा रही है। राज्य सरकार गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी बोलियों के साहित्य को समृद्ध करने में सहयोग प्रदान करेगी। विरासतों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मैनपुरी सैनिक स्कूल का नामकरण जनरल विपिन रावत के नाम पर जनरल रावत की विशाल मूर्ति स्थापित की जा रही है। उत्तराखंड के नवयुवक गौरव के साथ सेना और सैनिक बलों में अपनी सेवाएं देते हुए देश की रक्षा में तत्पर है। अमृतकाल में हमें अपनी आने वाली पीढ़ी को समृद्ध व खुशहाल बनाने के लिए अभी से मेहनत व प्रयास करने होंगे। मुख्यमंत्री जी ने पर्वत संदेश पत्रिका का विमोचन किया। इस पर दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली वीरता पुरस्कार समर्पित किया गया। मुख्यमंत्री जी ने यह पुरस्कार दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के अनुज कर्नल विजय सिंह रावत ने प्राप्त किया। रामलीला समिति महानगर दवरा आयोजित खिचड़ी भोज का प्रसाद ग्रहण कर उत्तरायणी कौथिग की शुरुआत शोभा यात्रा के रूप में महानगर रामलीला मैदान से हुई। उत्तरायणी मेले के संबंध में महापरिषद के उपाध्यक्ष कैलाश उपाध्याय ने बताया कि उत्तरायणी कौथिग का आयोजन वर्षों से होता आ रहा है। पहले जब तकनीक उन्नत नहीं थी, तब लोगों के पास टीवी, रेडियो कुछ नहीं था, तब भी इस मेले का उपयोग सूचनाओं और महत्वपूर्ण समाचारों के संचार के लिए किया जाता था। भारत की आजादी की लड़ाई के दौरान उत्तरायणी मेले में भी प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसने कई राजनीतिक और सामाजिक क्रांतियों को देखा है। बागेश्वर में ही पंडित बद्री दत्त पांडे सहित कई कार्यकर्ताओं ने 1921 में कुली बेगारी प्रथा के उन्मूलन के लिए विद्रोह किया गया। लखनऊ में उत्तरायणी कौथिग की शुरुआत पंतनगर कॉलोनी में नरेंद्र देवरी पूर्व सभासद के नेतृत्व में सन 2002 में एक दिन के सांकेतिक मेले के रूप में हुई। इसके उपरांत वर्ष 2003 में पर्वतीय महापरिषद, जिसकी उस समय के अध्यक्ष सिंह वाफिला, महासचिव टीएस मनराल, कैलाश उपाध्याय, कृष्णानंद पांडे, कौस्तुभ चंदोला, रमेश पांडे ने एक बैठक में यह तय किया, इस बार से उत्तरायणी कौथिग पर्वतीय महापरिषद द्वारा आयोजित किया जाएगा और इस तरह महानगर रामलीला पार्क में सन 2003 में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का आयोजन लखनऊ में शुरू हुआ। धीरे धीरे इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 दिन के स्थान पर 7 दिवसीय मेले के रूप में आयोजित हुई। इसके पश्चात अब यह मेला 10 दिवसीय हो गया है और गत 4-5 वर्षों से इसका आयोजन गोविंद बल्लभ पंत मैदान गोमती तट पर बृहद रूप से होने लगा। राज्य सरकार आयोजन स्थल के समुचित रखरखाव की जिम्मेदारी हेतु नगर निगम के साथ शहर की पुरानी पर्वतीय संस्थाओं के साथ बैठक करेगी। श्री योगी ने कहा कि जागर परंपरा जैसी अन्य विरासतों को संरक्षित करने की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड देश की आन बान शान का हमेशा दुर्ग रहा है। सीडीएस जनरल विपिन रावत ने भारतीय सेना को सक्षम एवं आधुनिक बनाने का कार्य किया। सैन्य क्षेत्र में जनरल विपिन रावत का महत्वपूर्ण योगदान है। जनरल रावत के कार्यों पर सभी लोग गौरव की अनुभूति करते हैं। केंद्र सरकार ने सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। इस अवसर पर परिवहन राज्य मंत्री श्री दयाशंकर सिंह, स्वास्थ्य राज्य मंत्री श्री मंकेश शरण सिंह,
पूर्व मंत्री एवं विधायक श्री आशुतोष टंडन, पर्वतीय महापरिषद के पदाधिकारी व अन्य गणमान्य व्यक्ति थे। आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही ब्रह्मास्त्र न्यूज को सब्सक्राइब और शेयर भी जरूर करें।